अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो देखें क्वेश्चन है क्या। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सर आपको क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले समझाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आपके पास होगी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्व टू 0। यानी कि पहले आपके पास स्क्वायर टर्म होगी, फिर एक्स टर्म होगी और साथ में क्या होगा, फिर कांस्टेंट। और एक बात याद रखिएगा, इसमें बी और सी तो 0 हो सकता है लेकिन ए इसमें 0 नहीं हो सकता। रीज़न ये है, याद रखिएगा, अगर ए ही 0 हो गया तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ही नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2। तो अगर आपने इसी टर्म को 0 बना दिया तो फिर तो आपके पास पावर 2 वाली टर्म ही खत्म हो जाएगी। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो क्या होता है भाई सर, एक्स इक्वल होता है किसके, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अच्छा, x का मतलब जो आपके पास डिपेंडिंग वेरिएबल है, मतलब जो आपके पास इक्वेशन में वेरिएबल है, ठीक है। अगर ये y हुआ तो यहाँ y आएगा, z होगा तो यहाँ पे z आएगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली देखें, मेरे पास पार्ट नंबर 1 है क्या, पार्ट नंबर 4। उसने कहा 2x = 9 - 3x²। सर पहले क्या आती है, स्क्वायर टर्म, फिर कौन आता है, एक्स टर्म, और फिर कौन आता है, कांस्टेंट। और याद रखिएगा, जो आपके पास टर्म लीड कर रही हो, हमारी कोशिश होती है वो नेगेटिव ना हो। तो ये लेफ्ट पर है, इसको राइट पे लाके क्या कर लेंगे, पॉजिटिव 3x²। अच्छा, राइट पे कौन रहा, राइट पे रहा 2x। फिर ये प्लस का 9 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 9। तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया इक्वेशन को। तो अब इसके बाद बताइए, जो स्क्वायर वाले के साथ होगा बेसिकली वो क्या होगा, a। जो x के साथ होगा सर बेसिकली वो क्या हो जाएगा, b। और जो आपके पास बचेगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, c, ठीक है। तो a बेसिकली क्या हुआ 3, b क्या हो गया 2 और c क्या हो गया -9। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यूज़ करूँगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है क्या भाई, -b प्लस माइनस, आगे जाएंगे √, फिर क्या आ जाएगा b² - 4ac। और डिवाइड में मेरे पास क्या आएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा 2a, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2a। अब कुछ नहीं करेंगे, माइनस तो एज इट इज आ गया। b की जगह मैं क्या लिखूंगा, b की जगह मेंशन करूंगा मैं 2। फिर क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, √, आएगा b² यानी कि 2 का स्क्वायर -4। a की जगह में मेरे पास क्या आ जाएगा 3 और c की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा -9। डिवाइड बाय क्या आ गया, डिवाइड बाय आ गया 2a और a की जगह मैं क्या मेंशन कर दूंगा 3। अब आगे जाइए, माइनस का 2 आया, फिर मैं आगे जाऊंगा, प्लस माइनस आएगा, √, आएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और मैं जब तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 108, ठीक है। डिवाइड बाय मेरे पास क्या है, डिवाइड बाय मेरे पास आ गया 2 3 = 6। अब सिंपल -2 तो मेरे पास बिल्कुल एज इट इज आ गया, प्लस माइनस भी एज इट इज आ गया। मैंने प्लस किया तो मेरे पास आ गया 112, डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ गया, डिवाइड बाय आ गया मेरे पास 6, ठीक है। अब सर 112 आया तो मैं क्या करूँ, कुछ नहीं करूँगा, मैं सिंपल इसके फाइंड करूँगा फैक्टर्स, ठीक है। उसने कहा सर कैसे, प्रॉपर्ली आपने मेंशन किया रफ वर्क, ठीक है। अब क्या किया आपने, फैक्टर्स फाइंड किए। सर किसके फाइंड किए बताइए, 112 के। नंबर क्या है बेसिकली मेरे पास है 112। तो बताएं क्या होगा, मेरे पास आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 2 5 ज़ा 10 आ गया मेरे पास, वन इधर दिया मैंने। जैसे ही यहाँ पर 6 बन गया, 2 6 ज़ा क्या हो गया 12। आगे बताइए, फिर उसने कहा सर 2 2 ज़ा 4 हो गया, वन इधर दिया। 2 से 8 ज़ा क्या हो गया 16। फिर हमारे पास आया 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 7 ज़ा 14, लास्ट में मेरे पास आ गया 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो चलें अब एक काम ये करेंगे, हम सब कुछ एज इट इज़ मेंशन करेंगे। -2 आ गया मेरे पास, साथ में आ गया प्लस माइनस, ठीक है। और ये 112 की जगह मैं क्या मेंशन करूँगा, कितने 2 आ गए, 1 2 3 4। तो हमने मेंशन किए 2 × 2 × 2 × 2, साथ में क्या आ गया मल्टीप्लाई बाय 7। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया 6, ठीक है। तो ये माइनस का 2 हो गया। फिर आगे बताइए क्या आया, प्लस माइनस। अच्छा, प्लस माइनस आने के बाद क्या हुआ, प्लस माइनस आने के बाद ये हुआ
कि यहाँ से एक पेयर बनेगा और एक पेयर यहाँ से बनेगा। 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बनेगा 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो मेरे पास 2 कहाँ चले जाएगा, बाहर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो 2 कहाँ चले जाएगा, बाहर, और रूट में क्या बच जाएगा, रूट में बच जाएगा 7। इसी तरह फिर डिवाइड में मेरे पास क्या आएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा 6। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, आगे बताइए। अगर आप प्रॉपरली वैसे नोटिस करना चाहें तो आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 और 2 दोनों में क्या है, कॉमन। आप सॉल्व करके कॉमन निकालें या डायरेक्टली कॉमन निकालें। तो मैंने एक काम किया, मैंने 2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो माइनस तो एज इट इज़ आ गया। 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 2 आ जाए, उसने कहा सर 1 से। फिर आगे गए प्लस माइनस, एक 2 अगर बाहर चला गया तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, एक 2 बचेगा, साथ में क्या बच जाएगा, √7। ठीक है, नीचे बताइए डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ रहा है 6। अब यहाँ पे आने के बाद हमें नज़र आया कि सर ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी कि बेसिकली मेरे पास जो x की वैल्यू आई यहाँ पर आने के बाद वो क्या आ गई भाई, वो आ गई -1 प्लस माइनस। आगे बताइए क्या आया, 2 √7। डिवाइड में मेरे पास क्या आ गया, डिवाइड में मेरे पास आ गया 3। ठीक है, अच्छा अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जस्ट पॉइंट में आ रहा है और 7 के फैक्टर वगैरह नहीं हैं। तो अगर फैक्टर वगैरह नहीं बन सकते 7 के तो यही आपके पास प्रॉपर्ली हो जाएगा आंसर, यानी कि x की पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 प्लस 2 √7। अच्छा 2 किस में आएगा भाई, प्लस में आएगा। सेकंड आपके पास अगेन बेसिकली x की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अब किस में आएगी, माइनस में। मेंशन क्या करेंगे, x = -1, अब रूट के साथ क्या लगेगा, -2। ठीक है, माइनस साइन लगाया तो आपने क्या लिखा, -2 डिवाइड √7 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ गया 2, और यही प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो मैं मेंशन क्या करूँगा, मेंशन करूँगा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास क्या आया, -1 प्लस 2 √7 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ गया भाई, डिवाइड बाय मेरे पास आ गया 2। फिर हमने लिखा भाई सर -1 - 2 √7 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ गया, डिवाइड बाय मेरे पास आ गया अगेन 2। तो यही मेरा प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा, आंसर। तो अब मैं कहाँ मूव करूँगा इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट अब स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 5, जो कि बहुत आसान होने वाला है। देखें पार्ट नंबर 5 बेसिकली है क्या। मेरे पास क्वेश्चन क्या भाई, 9x²। सर ये प्लस का 12 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 12x, और ये बेसिकली माइनस का 49 यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 49 इक्वल्स क्या हो गया, 0। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। उसने कहा सर बेसिकली मेरे पास जो वैल्यू ऑफ a आ गई वो क्या आ जाएगी भाई, x² के साथ कौन है, 9। ठीक है, उसके बाद b बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा आ जाएगा -12, और c बेसिकली मेरे पास आ जाएगा 49। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मेंशन करूँगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है भाई, मेरे पास x = -b, फिर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, फिर क्या आएगा, अंडर रूट। ठीक है, रूट के अंडर कौन आएगा, b² - 4ac डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय मेरे पास आ जाएगा 2a। तो मैंने मेंशन किया डिवाइड बाय 2a। ठीक है, चले आगे बताइए। माइनस मेरे पास बिल्कुल एज इट इज़ आ गया, b की जगह मैंने क्या मेंशन किया, -12। फिर हम आगे गए, प्लस माइनस मेंशन किया, अंडर रूट आ गया हमारे पास। आगे बताइए, b की जगह क्या आ जाएगा, -12 का स्क्वायर। फिर मेरे पास क्या है, -4, a की प्लेस से मेंशन किया 9, और c की प्लेस से मेंशन कर दिया 49। डिवाइड बाय क्या आ गया, 2a। तो 2 तो एज इट इज़ आ गया, और a की जगह पे क्या मेंशन कर दिया आपने, 9। ठीक है, फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, बेसिकली हो जाएगा प्लस। फर्दर प्लस माइनस आ गया मेरे पास, साथ में क्या आ गया, अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट आया तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144। ठीक है, फिर माइनस आ गया। जैसे ही आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आ गया 1764। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया भाई, 1764 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ गया, डिवाइड बाय मेरे पास आ गया 9 2 18। बहुत सिंपल है, मेंशन किया, मुझे पूरी उम्मीद है आपको प्रॉपर्ली समझ आ रहा हो गया। 12 हो गया, साथ में आ गया प्लस माइनस, अंडर रूट आ गया, जैसे ही माइनस करूँगा तो आ जाएगा 1620। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 1764, तो इसकी साइन आ गई माइनस। डिवाइड में मेरे पास क्या आ गया, डिवाइड में मेरे पास आ गया 18। अब क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, जस्ट फाइंड करूँगा इसके फैक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, हमने मेंशन किया रफ वर्क ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नंबर क्या भाई, नंबर हमारे पास है 1620। ठीक है भाई, 1620। तो सॉल्व कीजिए भाई।
2 हमारे पास 8 ज़ा 16, आगे बताइए 2 1 ज़ा 2, 0 एज इट इज़ आ गया। फिर मैं अगेन सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 2 4 ज़ा 8। अच्छा एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 4 ज़ा 8 हो गया और 1 देखें 1 जो है वो 2 से क्या है छोटा, आपको क्या बनाना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा पेयर बनाएंगे, लेकिन पेयर बनाने से पहले आप क्या मेंशन कर देंगे 0। फिर आप क्या मेंशन करेंगे 2 5 ज़ा 10। अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, 2 4 ज़ा 8 कंप्लीट आ गया। नेक्स्ट नंबर जिससे आप एलसीएम ले रहे हैं वो छोटा है, नेक्स्ट नंबर क्या है छोटा है किससे 2 से, तो और आपको पेयर बनाने की जरूरत पड़ रही है तो पेयर बनाएंगे, लेकिन पहले क्या मेंशन करेंगे 0, फिर बनाएंगे आप पेयर 2 5 ज़ा क्या कर देंगे 10। फिर आप क्या करेंगे, आप चाहें तो 3 से एलसीएम ले लीजिए या तो किससे ले लीजिए 5 से। तो मैंने मेंशन किया यहाँ पे मेरे पास क्या गया भाई 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5। फिर अगेन 3 पे चले गए भाई, 3 बताएं क्या बना, हमारे पास बना 3 2 ज़ा 6, 2 आपने यहाँ पे दे दिए तो 3 7 ज़ा 21। फिर मेरे पास क्या गया भाई 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और लास्ट में मेरे पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3। ठीक है भाई, लास्ट में मेरे पास क्या आ गया भाई 3 1 ज़ा 3, यानी कि बेसिकली मेरे पास सारे क्या आ गए फैक्टर्स आ गए। तो मेंशन कीजिए भाई इसकी जगह पे। तो क्या हुआ मेरे पास 12 एज इट इज आ गया, साथ में मेरे पास आ गया प्लस माइनस, रूट में माइनस साइन आ गया। तो सर माइनस साइन को रिमूव करने के लिए मैं क्या मेंशन कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा आयोटा। चाहे तो माइनस साइन साथ में मेंशन करें और अगर रिमूव करेंगे तो क्या मेंशन कर देंगे आयोटा मेंशन कर देंगे। तो सर फैक्टर कितना है मेरे पास, उसने कहा सर बेसिकली मेरे पास 2 2 आ गए, 3 कितने आ गए 4 3 आ गए। देखिए ना काउंट करें 1 2 3 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, साथ में बेसिकली मेरे पास आ गया 5, डिवाइड बाय क्या आ गया, डिवाइड बाय मेरे पास आ गया 18। ठीक है आगे बताइए आगे क्या करेंगे आप प्रॉपरली क्या करेंगे भाई, आप बनाएंगे पेयर। आपने यहाँ पेयर बनाया, यहाँ पेयर बनाया, सर यहाँ क्या बना लिया पेयर। तो जैसे ही आपने पेयर बना लिया तो उसके बाद क्या होगा, बाहर मेरे पास आ गया 12, 12 के साथ आपने क्या मेंशन किया प्लस माइनस, फिर मेरे पास क्या कितने 2 आ गए। उसने कहा सर एक 2 यहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 2 कहाँ चले जाएगा बाहर। फिर यहाँ से एक 3 आएगा और बेसिकली फिर यहाँ से एक 3 आएगा, एक 3 कहाँ से आएगा यहाँ से। अच्छा आगे बताइए उसने कब फिर आएगा मेरे पास √5, साथ में मेंशन कर दूंगा आयोटा। अब आयोटा को आगे लिखें पीछे लिखें ऐसी कोई मसले वाली बात है नहीं। ठीक है अब उसने कहा सर यहाँ पे आगे बेसिकली 12, 12 के आगे मेरे पास क्या है प्लस माइनस, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा क्या हो गया 18, 18 के साथ क्या आ गया भाई √5, साथ में क्या आ गया आयोटा, डिवाइड बाय क्या हो गया 18। ठीक है अब बताएं क्या कोई कॉमन टेबल है दोनों में, मतलब कोई ऐसा टेबल जो 12 में भी आता हो और 18 में भी आता हो। तो उसने कहा सर 6 का टेबल, 6 का टेबल दोनों में क्या है कॉमन, तो क्या बन जाएगा 6 2 ज़ा 12 आ जाएगा। आगे बताइए प्लस माइनस हुआ, 6 3 ज़ा क्या हो गया 18, रूट में क्या बचा √5, साथ में क्या आ गया भाई आयोटा, और डिवाइड में क्या मेंशन करेंगे, डिवाइड में मेंशन कर देंगे 18। अब कुछ नहीं करेंगे सिंपल कैंसिल आउट करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा क्या हो जाएगा 18, यानी कि बेसिकली मेरे पास जो x की वैल्यू आई वो बेसिकली क्या आ गई भाई 2 आया, प्लस माइनस √3, 3 √5, साथ में क्या आ गया आयोटा और डिवाइड में क्या आ गया 3। ठीक है अब अगर मैं फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो सर देखें 5 के फैक्टर बनते नहीं हैं। ठीक है बेसिकली क्या होगा 5 1 ज़ा 5 एक ही फैक्टर बनेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि अगर आप रूट फाइंड करते हो तो किस में आ रहा है पॉइंट में, तो यही मैं क्या कर दूंगा स्टॉप कर दूंगा, और यहाँ स्टॉप करूंगा तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 2 प्लस 3 √5 आयोटा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2। ठीक है ये एक दफ़ा प्लस में मेंशन करेंगे और इसी को किसने मेंशन करेंगे माइनस में, यानी क्या बनेगा 2 माइनस 3 √5 आयोटा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास, डिवाइड बाय आ जाएगा 2, और यही इसका क्या बन जाएगा सॉल्यूशन सेट। तो मेंशन करेंगे भाई सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट के लिए मेरे पास पहला आंसर क्या है 2 प्लस 3 √5 आयोटा डिवाइड बाय क्या आ गया, डिवाइड बाय मेरे पास आ गया 2, और सेकंड बेसिकली मेरे पास आंसर क्या आया, सेकंड मेरे पास 2 माइनस 3 √5 आयोटा और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय मेरे पास आ जाएगा 2, और यही बेसिकली इसके प्रॉपर्ली हो जाएगा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 2 बहुत अच्छे से क्या होगा समझ आ गया होगा। अब मैं मूव करूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब मेंशन करूंगा मैं पार्ट नंबर 6, और पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखें पार्ट नंबर 6 के बहुत ज़्यादा आसान है। हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन है क्या 1/2 x², फिर मेरे पास क्या आया
+3/4 एक्स साथ में क्या आ गया -1 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब आपकी मर्जी है, आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें, पहले इक्वेशन को तमीज़दार बना लें फिर सॉल्व करें, या डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो ऐसी कोई मसले वाली बात है नहीं। तो मेरे पास ए क्या आ जाएगा, उसने कहा सर ए बनेगा x² का कोफिशिएंट यानी कि क्या आ जाएगा 1/2। अच्छा बी बेसिकली क्या हो जाएगा, बी बेसिकली हो जाएगा मेरे पास 3/4 और सी बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा -1। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम मेंशन करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x = -b प्लस माइनस आगे क्या आ जाएगा, अच्छा प्लस माइनस मेरे पास हो गया, उसके बाद क्या आएगा अंडर रूट में क्या आएगा b² - 4ac डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा मेरे पास 2a। ठीक है, अब वैल्यू प्लेस कीजिए, माइनस b की जगह मैं क्या मेंशन करूंगा, 3/4। ठीक है, फिर क्या मेंशन किया प्लस माइनस, हम चलेगा भाई अंडर रूट में, b की जगह क्या मेंशन किया 3/4 स्क्वायर -4, a की प्लेस पे आपने क्या मेंशन किया 1/2 और c की प्लेस पे क्या मेंशन किया आपने -1 डिवाइड बाय मेरे पास क्या गया, डिवाइड बाय मेरे पास आ गया 2a और a की प्लेस से मैंने क्या मेंशन कर दिया भाई 1/2। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उसने कहा उसके बाद क्या होगा सर, बेसिकली 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर आपके पास क्या हुआ, हमने मेंशन किया माइनस, साथ में क्या आ गया हमारे पास 3/4, फिर क्या आ गया भाई, फिर आ गया मेरे पास प्लस माइनस अंडर रूट, आगे बताएं 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 का स्क्वायर क्या हो गया मेरे पास 16। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने कहा सर अगर आप नोटिस कीजिए यहाँ भी कैंसिल आउट हुआ, 2 1 = 2, 2 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 1 क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 2, और अगर आप नोटिस करें तो डिवाइड में मेरे पास क्या आ रहा है, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा 1। ठीक है, चलें आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या आ गया भाई माइनस का 3/4 आ गया, फिर बताइए क्या आया प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा सर 16 यहाँ पर है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या सपोज कर लूँगा, डिनोमिनेटर में सपोज कर लूँगा 1, और 16 और 1 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 16। ठीक है, अब बताएं 16 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 16 आ जाए, उसने कहा 16 1 = 16 यानी कि ऊपर वाला न्यूमरेटर किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 16 आ जाए, उसने कहा सर 16 से, यानी कि न्यूमरेटर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 से। अब बताएं क्या बना, उसने कहा सर 9 1 = 9 और 16 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा 32। ठीक है, अब जैसे ही मैं आगे गया तो मेरे पास क्या आ गया भाई माइनस का 3/4, फिर क्या आ गया प्लस माइनस, दोनों को प्लस किया तो मेरे पास क्या आ गया भाई 41। लेकिन सर यहाँ अगर आप नोटिस कीजिए तो डिनोमिनेटर का यानी कि 16 का मैं रूट निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4। अब बच्चे ने कहा सर आपने ऊपर का रूट क्यों फाइंड नहीं किया, तो आप जब ऊपर का रूट फाइंड करेंगे यानी कि 41 का, तो पहली चीज़ तो फैक्टर भी नहीं बन रहे, दूसरी चीज़ जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, पॉइंट की फॉर्म में आएगा, तो इसीलिए मैंने 41 का रूट फाइंड आउट नहीं किया। अब आपने कहा सर दोनों के डिनोमिनेटर बेसिकली है क्या मेरे पास, तो बेसिकली दोनों का जो डिनोमिनेटर है मेरे पास वो क्या है 4 है। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 4, तो चाहें तो एक काम ये कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो जैसे ही एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा माइनस का 3 साथ में आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 41, यानी कि बेसिकली मेरे पास एक्स के आंसर्स आ गए। ठीक है, इसको फर्दर तो मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता क्योंकि 41 सॉल्व ही नहीं हो रहा, पॉइंट में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम मेंशन कर देंगे सर एक्स क्या आया पहला -3 प्लस अंडर रूट 41 डिवाइड बाय 4। ये मेरे पास क्या हुआ, एक्स की पहली वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू कैसे मेंशन करेंगे -3, लेकिन अब सर रूट के साथ क्या मेंशन करेंगे -41। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरे पास, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा 4, और यही इसका प्रॉपरली हो जाएगा आंसर। तो मैं मेंशन करूंगा सॉल्यूशन सेट। सर बेसिकली इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, -3 प्लस अंडर रूट 41 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4, और फिर क्या होगा -3 माइनस अंडर रूट 41 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास 4, और यही इसका प्रॉपरली हो जाएगा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 4 5 6 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा स्टूडेंट्स। और एक बात याद रखिएगा 8.2 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसकी क्या करना है, भरपूर प्रैक्टिस करनी है। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप किन टॉपिक्स पर मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं।